Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Civil Services Platform। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ओल्ड मैन एंड द सी। ओके, ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो नोवेल है ये मेंशन्ड है इन द झारखंड एसएससी सीजीएल सिलेबस ऑफ मेंस। ये मेंस पेपर का सिलेबस में मेंशन्ड है। तो हम जैसे बोले थे कि हम आई विल कंडक्ट द क्लासेस फॉर द इंग्लिश पेपर, आइदर इट बी फॉर जेएसएससी और इट बी फॉर जेपीएससी। ओके, दोनों जेपी मतलब चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। थोड़े बिजी स्केड्यूल के कारण हम नहीं कर पा रहे थे, पर आई विल ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो इस चैनल में नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे सिलेबस अकॉर्डिंगली इसमें मिल रहे हैं। आपको झारखंड स्पेसिफिक का टोटल पेपर 2 का आपको मिलेगा। और एक और अच्छी बात है कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो नॉर्मल होता है ना जीएस, जैसे पॉलिटी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हम उसके पीडीएफ मतलब हम उसके नोट्स आपको वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं, आप उसके नोट बना सकते हैं। वो जो नोट्स है वो मेरे द्वारा बनाया गया है, पर फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम हुम आई हैव लर्न, हम जिससे पढ़े हैं वो बहुत बड़े हैं। मतलब कि जैसे कि अनअकैडमी प्लस से सिद्धार्थ अरोड़ा सर, उन लोगों के नोट्स है वो। ठीक है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और उनके वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ओल्ड मैन एंड द सी। ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज से मिला है, इसको पुलित्जर प्राइज से मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे कब कब मिला है। ये जो नोवेल है ये एक फिक्शनल नोवेल है। ठीक है, जिसको लिखा गया बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है, ये लिखा गया था 1951 में और इसको फिर पब्लिश कर दिया गया ऑन 1952। ठीक है, इसका जो सेटिंग है मतलब जो इसका प्लॉट है कि ये कहाँ हुआ है, तो ये क्यूबा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुआ है। ठीक है, तो स्टोरी कैसे शुरू होती है ना कि जो ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन का नाम है सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो ये मछली पकड़ने जाता है। तो चलिए हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। और आप लोग को इसके लिए बस ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है। झारखंड एसएससी सीजीएल में आपको रिटन नहीं लिखना है। ठीक है, बी प्रिपेयर कि आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको पकड़ना है। ठीक है, कि ये कौन था, कहाँ गया था, उस टाइप से। तो जो स्टोरी स्टार्ट होता है ना वो हवाना के कोस्ट से स्टार्ट होता है। एक बूढ़े आदमी के बारे में ये कहानी है जिसका नाम है सेंटियागो। ठीक है, ये एक ओल्ड फिशरमैन है। इसकी जो वाइफ है इसका डेथ हो चुका है, हिज वाइफ इज डेथ। और फिर अभी तक मतलब जो ये है ये 84 डेज से सेंटियागो अभी तक कोई फिशिंग नहीं कर पाया, मतलब एक भी मछली को नहीं पकड़ा है। ठीक है, जिसके कारण ये एक तरह से बहुत ही शर्मनाक चीज़ है पूरा फिशिंग कम्युनिटी के लिए। ठीक है, अब कोई इसको अच्छा से देखता नहीं है। मतलब होता है ना कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते देन देयर इज़ अ साइन ऑफ सेमलेसनेस, मतलब बहुत नीच स्तर से देखा जाता है। तो वही सेंटियागो को वैसे देखा जा रहा था। पर इसके साथ ना एक लड़का काम करता है। ठीक है, जिसका नाम है मैनोलिन। मैनोलिन इज द नेम ऑफ द बॉय हु वर्क्स विथ सेंटियागो। ये इसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं ना कि तुम अब जाकर के अपना मास्टर चेंज कर लो, क्योंकि ये इसके अंडर काम करता था सेंटियागो के अंदर। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम अपने लिए दूसरा मास्टर चुन लो, क्योंकि ये तो खुद इतना दिन से मछली नहीं पकड़ा, तुमको क्या पकड़ना सिखाएगा। ठीक है, पर डिस्पाइट द कंप्लेन, मतलब भले कि जो मेलोनिन के माँ और पापा थे वो कंप्लेन कर रहे थे, पर फिर भी जो मेलोनिन था वो फिर भी थोड़ा थोड़ा उसको ना अफेक्शन था, केयर था सेंटियागो के प्रति। ठीक है, ही यूज्ड टू ऑलवेज हेल्प सेंटियागो टू सेल हिज बोट इनटू द सी एंड आउट ऑफ द सी। मतलब जब भी ये लोग मछली पकड़ने जाते तो जो नाव था उसको पानी में उतारने और चढ़ाने का काम ये कर देता था। ठीक है, और यहाँ तक उसको जो सेंटियागो को कपड़ा, खाना ये सब भी ला के दे दिया जाता था। और बदले में सेंटियागो क्या करता था, उसको कहानी सुनाता था अपनी यूथ की। मतलब ही यूज्ड टू टेल द ओल्ड स्टोरीज टू मेलेनिन। और सेंटियागो में एक चीज़ था कि वो रात में लायंस के सपने देखता था इन द अफ्रीका कोस्ट या अफ्रीका बीच। ठीक है, अफ्रीका के बीचों में वो लायंस के सपने देखता था। फिर क्या होता है ना ऑन द 85th डे। ठीक है, 85th डे को क्या होता है कि मेलोनिन
हेल्प सेंटियागो टू सेल हिज बोट इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब इस बार मेलेनिन बोलता है उधर, सॉरी सेंटियागो बोलता है कि हम उधर नहीं जाएंगे, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्लोरिडा स्टेट तरफ ले चलो बोट। आपको बता देते हैं फ्लोरिडा स्टेट किधर है। अगर आप ये आपका अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये जो स्टेट है ये फ्लोरिडा स्टेट है। बोलता है कि इस तरफ बोट को ले चलो, ठीक है। तो वहाँ पे उसको बोट को ले गया गल्फ ऑफ मैक्सिको में। उसके बाद वो अपना फिशिंग नेट को स्प्रेड करता है, फिशिंग रॉड निकालता है और सोचता है कि चलो मछली पकड़ेंगे। वो मतलब दोपहर के टाइम में एक मछली पकड़ता है जिसका नाम ट्यूना फिश था, ठीक है। वो सोचता है कि इसको दोपहर में खाएंगे, पर अचानक क्या होता है ना कि एक झटका सा महसूस होता है उसको कि उसके फिशिंग रॉड में कुछ तो फंसा है, ठीक है। जब वो देखता है ना कि वो बहुत बड़ी फिश है, और फिश का नाम क्या था, मर्लिन फिश। देयर वाज अ जायंट मर्लिन फिश, बहुत बड़ी मछली थी, ठीक है। तो फिर ये मछली इतनी बड़ी थी ना कि बोट उस मछली को नहीं खींच रहा था, बल्कि मछली वाज पुलिंग द बोट। मतलब बोट, मछली इतना भारी था, मतलब इतना हैवी और इतना जायंट था ना कि द फिश वाज पुलिंग द बोट। ओके, ही स्टार्टेड। फिर क्या हुआ ना कि जैसे दिन ढलते गया, क्योंकि दोपहर में हुआ तो फिर दिन ढल रहा था, अब ना उसको जो सेंटियागो था उसको फीलिंग्स आ रहा था उसके लिए कि नहीं, अब उसको पकड़ना ही है ना। ही स्टिल डिटरमाइंड टू कैच द फिश। दिन ढल गया, मतलब सुबह से फिर रात हो गया, ठीक है। रात हो गया, फिर रात से फिर सुबह हो गया, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर क्या होता है ना कि एक बार जो मछली था वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसमें फोर्स लगाने लगा था कि जो सेंटियागो का हाथ जो था, ठीक है, उस पर चोट लग गया। तो जब सेंटियागो अपना हाथ को नर्स कर रहा था, मतलब उसको ठीक कर रहा था कुछ लगा उगा करके, ठीक है, तब क्या हुआ कि जो मछली था वो एक जंप लेता है, ठीक है, इन द सी। द फिश टेक्स अ जंप इन द सी। देन सेंटियागो जो था ही वाज एस्टोनिश्ड टू सी द फिश। मतलब वो चौंक गया कि वाह इतनी बड़ी मछली, अब तो बल्ले बल्ले। तो फिर वो पकड़ने लगता है, ठीक है। मतलब अब वो सोचता है ना कि अब तो उसको मतलब अपना जो ग्रिप था हैंड, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ता है कि नहीं अब पकड़ना ही है। पर वो फिर सोचता है अगर हम ये मछली नहीं पकड़ पाए तो उसका एक हीरो था जो डी मैगियो, ठीक है। जो डी मैगियो के बारे में सोचता है कि वो इस टाइम होता तो वो क्या करता। तो फिर वो ठानता है कि नहीं हमको मछली पकड़ना ही है, ठीक है। अब वो क्या करता है ना, सेंटियागो एक भाला से, ठीक है, भाला मतलब वेपन से, हार्पून से मछली को मार देता है और जो बोट था उसके एंड में रख देता है, एंड में उसको टाई कर देता है और फिर वो जाने लगता है घर जाते टाइम क्या होता है, रास्ते में जो मछली, मार्लिन मछली की सुगंध की वजह से बहुत सारे शार्क अटैक होते हैं। पहले तो एक शार्क अटैक करता है बोट पे, ठीक है, बोट पे अटैक किया, वो मछली को खाया, पर फिर सेंटियागो उसको मार देता है, ठीक है। सेंटियागो किल्स द शार्क। फिर क्या होता है ना कि फिर जाते जाते फिर बहुत सारे शार्क आ जाते हैं और उसको मतलब अटैक कर देते हैं फिश पे, ठीक है। फिश मतलब बोट पे अटैक करके फिश को पूरा लगभग खा जाता है, पूरा फ्लैश खत्म हो जाता है, कुछ कुछ पीसेस जरा सा बचता है, मेनली स्केलेटन ही बचता है उसमें, ठीक है। द स्केलेटन वाज लेफ्ट एंड द रेस्ट पीसेस वाज कंज्यूम्ड बाय द शार्क। ओके, फिर क्या होता है ना, जब अब पहुंच गया सेंटियागो अपना घर, मतलब 3 दिन लगभग लगा इसको घर पहुंचने में, ठीक है। तो जब ये घर पहुंचता है तब क्या हुआ ना कि ये जो मछली था उसको निकाला और अपना घर के किनारे पे रख दिया, ही केप्ट इट नियर हिज हाउस, और जा कर के सो जाता है। अगले दिन सुबह में जब मेलानिन आता है तो उसको देख के खुश हो जाता है, सेंटियागो को देख के, क्योंकि बहुत दिन से तो वो था नहीं वहाँ पे, ठीक है। पर फिर वो जब उसका हाथ देखता है ना कि इसका हाथ तो चोट लग गया उसमें, ही हैज़ अ वुंडेड हैंड, तो फिर उसके लिए इमोशनल हो जाता है और वो उसके लिए कॉफ़ी भी लाया था बना करके, ठीक है। तो रोने लगता है वो। फिर क्या ना कि बाहर में क्या होता है, आउटसाइड द हाउस ऑफ सेंटियागो ग्रुप ऑफ फिशरमैन गैदर्ड, मतलब बहुत सारे फिशरमैन आके वहाँ गैदर कर जाते हैं, ठीक है। दे ऑल गैदर्ड, ठीक है, और दे वर सरप्राइज टू सी द लार्ज स्केलेटन, और उसका जो मतलब लेंथ था ना, मतलब लगभग 18 फीट का मछली था, ठीक है। यू कैन इमेजिन हाउ मच इज 18 फीट। ओके, फिर इवन टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, टूरिस्ट को तो लगता है कि ये एक शार्क है, इट इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ शार्क। ओके,
फिर क्या होता है ना कि अब मेलानिन बोलता है कि अब हम आप ही के साथ फिशिंग करने जाएंगे, मेरे मम्मी पापा का बात का हमको कुछ नहीं है, वो हमको डांटेंगे, फिर भी हम आप ही के साथ फिशिंग करने जाएंगे, ठीक है। और फिर इवन जो 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 फिश था, मछली था ना, उसका जो ये हेड था ना, ये एक इंसान को दे दिया जाता है जिसका नाम था पेड्रिको। ये यहाँ मेंशन नहीं है, आप प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। इट वॉज गिवन टू पेड्रिको, ठीक है, द हेड ऑफ द फिश। और फिर क्या ना कि सबको अब लगने लगा नहीं वाह क्या मछली, मतलब व्हाट सैंटियागो डिड, ही हैड कॉट अ वेरी जायंट फिश, ठीक है। एक प्राउडनेस टाइप का आ गया था। फिर क्या हुआ ना कि अब उसके बाद फिर जब सब कोई चला जाता है ना, तो सैंटियागो वापस से सो जाता है और फिर से अपने सपनों में खो जाता है, इन द ड्रीम्स ऑफ हिज यूथ, इन द ड्रीम्स ऑफ लायंस इन अफ्रीकन बीच, ठीक है। तो ये कहानी क्या थी कि एक ओल्ड मैन है, ठीक है, जिसका नाम सैंटियागो है। वो 84 डेज से कोई फिशिंग नहीं कर पाया है। 85th डे में वो जाता है कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, फ्लोरिडा स्टेट के पास। वहाँ पे वो फिशिंग करने का कोशिश करता है, मतलब अपना लक ट्राई करता है। उसके बाद वो जब फिशिंग करता है देन ही कॉट अ ट्यूना फिश, पर वो फिर मतलब उसको सोचा कि खाएगा, पर फिर क्या होता है कि एक बड़ा सा जायंट मार्लिन फिश अट्रैक्ट कर मतलब फंस जाता है उससे। अब वो डिटरमाइन हो जाता है कि नहीं हमको उसी को पकड़ना है। 2 से 3 मतलब लगभग एक रात भी ढल जाता है, फिर भी वो मतलब फिर क्या होता है उसको पकड़ लेता है, पर लक वक्त ऐसा कि उसको शार्क खा जाती है, ठीक है। जब शार्क खा जाती है तो बचा खुचा जो पीस था उसको लेकर के ये अपने झोपड़ी में आता है, इन हिज हट। वो जब वो आया उसके बगल में रखा, वो जाके सो गया। तो अगले दिन पूरा क्राउड जो वहाँ पे फिशरमैन पूरा कम्युनिटी था वो देख के एस्टोनिश्ड हो जाता है, प्रेज करने लगता है सैंटियागो की कि वाओ सैंटियागो यू कॉट अ सच जायंट फिश, ठीक है। इवन टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मेलानिन ये फैसला लेता है दैट ही विल नाउ वर्क विद सैंटियागो। दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी, ओके, दिस वाज द एंड ऑफ द नोवेल। अब ये जो नोवेल है इसको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले, जैसे इसको पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला है। पुलित्जर प्राइज़ बहुत ही हाई प्राइस होता है, मतलब बहुत ही नामी प्राइज़ होता है फॉर द लिटरेचर, जो कि इसको 1953 में मिला था। और इसको नोबेल प्राइज़ मिलता है फॉर लिटरेचर, जो कि इसको 1954 में मिला था, ओके। तो ये पूरा स्टोरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। आप सर्च कर सकते हैं, आप टेलीग्राम डाउनलोड करके यू कैन कम। और क्योंकि टेलीग्राम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर UPSC प्रिपरेशन और एनी PCS preparation. Your number is also not being shared and you can get all the information PDF and books. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जितने आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में नहीं पता, मेरे क्लासेस के बारे में नहीं पता, तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं शेयर करके, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।